Hello guys, good morning to all. Welcome back in mathematics. So you know very well about that. Lastly we completed our last chapter, which one? Functions. Okay, you know very well about that, and we completed our both the exercise based on our functions. Okay, which one? Exercise 6.1 and exercise 6.2. Okay, सभी को दोनों की दोनों एक्सरसाइज समझ में आई होंगी, ये मैं खुद को एक्सेप्ट करता हूँ। और आप लोगों को अगर उसमें कोई डाउट होगा देन प्लीज आस्क मी, आई विल क्लियर योर डाउट्स ऑन अवर लाइव सेशन। तो आज हम पढ़ेंगे, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर न्यू टॉपिक एंड न्यू चैप्टर, विच वन? सीक्वेंस एंड सीरीज। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। हालांकि देखा जाए तो आपने 10th में सीक्वेंस पढ़ा होगा ना। सीक्वेंस के दो भाई होते हैं, कौन से भाई? एक तो फाइनाइट सीक्वेंस, एक इनफाइनाइट सीक्वेंस। और उसके अगर पार्ट्स देखे जाए तो क्या क्या होते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, देन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जिसे आप शॉर्ट में क्या बोलते हो? एपी, जीपी एंड एचपी। ओके, तो आज मैं स्टार्ट करूंगा आपका सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर। तो आपको अच्छे से समझना है, देखना है कि मैं क्या पढ़ा था। ओके, पर उसके पहले आपको एक काम करना पड़ेगा कि आपने जो 10th में पढ़ा था, बराबर ना, आपने जो लास्ट क्लास 10th में जो पढ़ा था मैट्रिकुलेशन में अबाउट द सीक्वेंस अलजेब्रा के पार्ट में, तो बेटा आपको एक बार रिवाइज करना पड़ेगा। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक हो अलजेब्रा की तो उसको देखिए एक बार, और थोड़ा पास्ट में जाइए। ओके, भूतकाल में जाके थोड़ा रिवाइज कीजिए कि आपने 10th क्लास किया था। ओके, क्योंकि क्या होता है ना कि हम जब 11th में आते हैं तो पिछला जो हमारा पोर्शन होता है ना वो भूल जाते हैं। ओके, जो हमारा 10th में हमने पढ़ा था। पर एक चीज़ ध्यान में रखना कि बहुत सारा पोर्शन जो 11th में है उसका 50% आपका 10th का ही कॉन्सेप्ट है। ओके, और आपका 11th का 50% आपका 12th में होगा। तो इसलिए आपको 10th, 11th, 12 का पूरा पोर्शन समझ में आना चाहिए। इसलिए तीनों को, ठीक है ना, अल्टरनेट एक तरह से क्या करना है, आपको पढ़ाई करना है। ठीक है, तो आप पहले 10th का सीक्वेंस पढ़ो, उसको कंप्लीट करो, देखो वहाँ पे क्या आपको समझता है, देन आप 11th का वीडियो देखो। ठीक है, फिर भी कोई बात नहीं, आप अगर वीडियो देखोगे पहले फिर भी कोई बात नहीं, आप बाद में भी कर सकते हो 10th का देखिए। ओके, सो वेलकम टू ऑल इन मैथमेटिक्स। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे हमारा सीरीज एंड सीक्वेंस। ओके, सो चलिए बढ़ते आगे। पर अगर आपको फंक्शन में, ओके ना, जैसे कि हमने लास्ट में फंक्शन चैप्टर देखा था, उसमें अगर आपको कोई दिक्कत हो ना, थोड़ी भी दिक्कत हो तो मुझे पूछिए। ओके, वैसे तो मैंने आपको एक्सरसाइज 6.1, 6.2 का पूरा डाउट सेशन लेके लाइव क्लास में क्लियर तो किया था ना। ओके, आप लोगों ने अच्छा मुझे रिस्पांस दिया, आप लोगों ने कंप्लीट किया, दैट्स वेरी गुड। ओके, अगर आप लोग कुछ अच्छा करते हो तो मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ता है। ओके, क्योंकि अगर आप लोग मुझे अच्छा फीडबैक दोगे तो मैं और कुछ इंप्रूव कर सकता हूँ हमारे क्लास में। हालांकि देखा जाए तो हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, ओके, ऑफलाइन तो नहीं है ना। फिर भी मैं इंप्रूव करूंगा कि आपको अच्छे से समझ में आए और जल्दी से हमारा ये भी टॉपिक और ये भी चैप्टर खत्म हो जाए। ओके, चलिए बढ़ेंगे आगे, चलिए स्टार्ट करें। ओके, करेंगे स्टार्ट। ओके, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि सीक्वेंस में है ना, सीक्वेंस के दो भाई होते हैं। कौन से बेटा? विच वन? दैट्स द यूर फाइनाइट सीक्वेंस एंड इनफाइनाइट सीक्वेंस। पर उसको पढ़ने से पहले हमें कुछ इंट्रो पढ़ना पड़ेगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है। क्योंकि हालांकि जैसे कि मैं आपको लास्ट में पढ़ाया था कि फंक्शन पढ़ते समय हमने देखा था कि हमको क्या क्या पढ़ना था। पहले मैं डेफिनेशन ली, देन फंक्शन के टाइप्स लिए, देन सम फंडामेंटल फंक्शंस लिए थे। तो इसमें भी हम क्या लेंगे? पहले लेट स्टडी, मतलब कुछ इंट्रो लेंगे कि उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। इट मीन्स कॉन्सेप्ट्स। ओके, जब तक आपको चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है पता नहीं होता ना, तब तक आप उसे फॉलो नहीं कर सकते ना। बराबर, आपको एक चीज पता है कि आपको पढ़ना है, पर क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं, उसके बारे में अगर आपके पास डिटेल्स अगर होगी तो आप लोग उसको अच्छे से और क्रिशियली फॉलो कर सकोगे। ओके, सो चलिए बढ़ते आगे, स्टार्ट करेंगे। ओके, बहुत टाइम ले लिया मैंने आपका। ओके, चलिए, सो लेट्स स्टार्ट। फाइन, सो बेटा अभी मैं इनविजिबल हो जाऊंगा, मिस्टर इंडिया। ओके, so first of all beta, you have to make your video quality high for seeing the proper video. Okay, and also use headphones for my proper sound, क्योंकि कुछ हम नया करने जा रहे हैं, आज नया चैप्टर स्टार्ट करें, इसलिए नए से स्टार्ट करेंगे। ओके, सो बेटा हालांकि देखा जाए तो आपको जो सीक्वेंस पार्ट है ना, ठीक है, सीक्वेंस आपको कुछ मैं बता दूं। ओके, देखिए सीक्वेंस एग्जैक्टली क्या होता है। ओके, अगर आप लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, अदरवाइज आपके पास टेक्स्ट बुक तो है ना, आपके पास टेक्स्ट बुक है, अच्छे से आप देख लो, टेक्स्ट बुक में आप देख लो कि आपके पास सीक्वेंस भी डेफिनेशन है आपके पास। ओके, मैथ्स पार्ट 2 का पढ़ रहे हम। ओके, हालांकि देखा जाए तो मैथ्स पार्ट 2 में मैंने आपका कौन सा चैप्टर कंप्लीट किया है? मैंने तो आपका पहले सेट एंड रिलेशन किया, देन मैंने अभी फंक्शन किया, और अभी पढ़ेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज। ओके, इसके बाद और कुछ चैप्टर लेंगे, फिर हमारा पार्ट 1 के ऊपर फिर से हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, चलिए, तो बेटा हालांकि देखा जाए तो अभी हम पढ़ेंगे सीक्वेंस क्या होता है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लर्न द सीक्वेंस क्या होता है, पर पहले मैं आपको सीक्वेंस की डेफिनेशन बता दूं मेरी ओन लैंग्वेज में। ओके, फिर आपको मैं उसके आगे जाऊंगा। ठीक है, देखिए एग्जैक्टली सीक्वेंस क्या होता है, एक मिनट रुकिएगा। ओके, नाउ सी व्हाट इज सीक्वेंस। आपको पता है सीक्वेंस, आपने वर्ड तो पढ़ा होगा। ओके, 10th क्लास में सीक्वेंस मतलब क्या होता है। देखिए सिंपल डेफिनेशन है, कौन सी? कि नंबर रिटन इन ए डिफाइनेड ऑर्डर। व्हाट इज इट? नंबर रिटन इन ए, देखिए आपको अगर अच्छा दिखता है
पोर्शन आपको वीडियो पे तो कोई बात नहीं, अदरवाइज मेक योर वीडियो क्वालिटी हाई, ओके दैट्स मोर okay more beneficial for you. Okay, the number written in a definite order, what is it? In a definite order, number written in a definite order is called, okay, अभी देखिए इसका मतलब क्या होता है, is called what? इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे हमारा क्या? सीक्वेंस. ओके, इट्स कॉल्ड अ सीक्वेंस. क्लियर? देखिए अभी क्या होता है कि मैंने क्या डेफिनेशन लिखी, देखा जाए तो टेक्स्ट बुक में आपके पास कोई डिफरेंट डेफिनेशन है, ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक देखिए, टेक्स्ट बुक में आपको कुछ डिफरेंट डेफिनेशन मिलेगी, पर दोनों का इंपैक्ट एक ही है, दोनों का मीनिंग एक ही है. ओके, दोनों का मतलब एक ही होता है. इट मीन्स व्हाट? नंबर रिटर्न इन ए डिफाइनाइट ऑर्डर. अभी देखिए डिफाइनाइट ऑर्डर मतलब क्या होता है कि एक तरह का प्रेडिक्शन मतलब क्या होता है कि आपको पता होता है कि आगे क्या होने वाला है कि नहीं. जैसे कि देखिए अगर आप लोग एक हाथ मूवी अगर देखोगे तो मूवी में आपको पता रहता है कि आगे क्या होने वाला है, नहीं ना. अगर आप एक हाथ मूवी देखते हो इंटरेस्टिंग, पर आपको उसमें अगर सस्पेंस होगा तो आपको नहीं पता होगा कि उसमें क्या होने वाला है आगे. ओके, तो उससे भी हम सीक्वेंस नहीं बोल सकते ना अगर मूवी के कॉम्बिनेशन में देखेंगे. पर अगर हमें नंबर के फॉर्म में देखना है किसको? सीक्वेंस को, तो इसमें हमारा क्या लगना चाहिए? प्रेडिक्शन. क्या लगना चाहिए? प्रेडिक्शन, कि आगे वाला नंबर क्या होगा. समझ में आ रहा है आपको? आगे वाला नंबर क्या होगा, उसके आगे वाला क्या होगा. इस तरह का जो इंसान प्रेडिक्शन लगा सकता है ना, जिस सीरीज को, जिस टाइप के नंबर्स को, उसे हम क्या बोलेंगे? सीक्वेंस बोलेंगे. ओके, दैट्स व्हाई द नंबर इन ए डिफाइनेट ऑर्डर इट्स कॉल्ड सीक्वेंस. ओके, देखिए सिंपल सा एग्जांपल आपके पास कौन सा, देखिए अगर आप सिंपल सा एग्जांपल ले लेंगे, विच वन? जस्ट लाइक नेचुरल नंबर. अगर आप कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, मतलब 1 2 3 4, आपको पता है नेचुरल नंबर मतलब नेचुरल काउंटिंग नंबर, जिसे आप इजीली गिन सकते हो. आपके पास अगर 10 मैंगो है तो आप कैसे गिनोगे? आप 0 से स्टार्ट करोगे क्या? नहीं ना, आप कैसे गिनोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ओके, उसे आप क्या बोलोगे? नेचुरल काउंटिंग. और नेचुरल काउंटिंग को आप क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं. ओके, देखिएगा देन नेचुरल नंबर अगर लेंगे 1 2 3 4 और इसके बाद अगर हम कॉमा लगा देंगे, अब मुझे बोलो कि इसके आगे क्या नंबर आएगा. आपको पता है ना 4 के बाद क्या आता है? 5 होता है. 5 के बाद क्या आएगा आपका? 5 के बाद क्या आएगा? 5 के बाद आपका 6 आएगा, फिर आपका 7 आएगा. तो इस तरह से आपको पता होता है, आपको प्रेडिक्शन लग जाता है आपका कि 4 के बाद 5 आता है, 6 आता है, 7 आता है. तो इस टाइप के सीक्वेंस को आप क्या बोलोगे? ओके, दैट्स द प्रॉपर सीक्वेंस फॉर अ डिफाइनेट ऑर्डर. ओके, इससे आप क्या बोलोगे? सीक्वेंस बोलोगे. कब? जब आपको आगे क्या होने वाला है, बराबर, आगे कौन सा नंबर आपका आएगा ना, ये आपको एग्जैक्ट पता होता है, उसे आप क्या बोलते हो? सीक्वेंस बोलते हो. ओके, अभी देखिए अगर आप कोई भी और ले लो इवन नंबर्स, अगर आप इवन नंबर लोगे, ओके, जस्ट लाइक व्हाट? 2 4 6 8. अभी आपने यहां तक लिख लिया, आपको पता है इनके बीच में कितना डिफरेंस है. इनके बीच में देखो 2 के बाद 4 आ रहा मतलब 2 का डिफरेंस है, 4 के बाद 6 आ रहा मतलब 2 का डिफरेंस है, 6 के बाद 8 आ रहा मतलब 2 का डिफरेंस है. और इसमें देखना था आपने नेचुरल नंबर में, इसमें सभी में 1 का डिफरेंस था, बराबर ना. आप क्या करो? सेकंड नंबर से फर्स्ट नंबर माइनस करो, आपको डिफरेंस मिल जाएगा. मतलब 2 से 1 माइनस करो तो आपको 1 मिलेगा, 3 से 2 माइनस करो आपको 1 मिलेगा, 4 से 3 को करो तो 1 मिलेगा. इस तरह से सेकंड नंबर से, मतलब नेक्स्ट नंबर से आप उसके पहले नंबर को क्या करो? माइनस करो, आपको उसका डिफरेंस मिल जाएगा, बराबर. अगर आप इवन नंबर लोगे, देन सी हियर 2 4 6 8, तो आपको पता है 8 के बाद क्या आएगा? क्या आएगा भाई? 8 के बाद आपका 10 आएगा, 10 के बाद क्या आएगा? 12 आएगा. इस तरह से आपको आगे पता होता है कि आपका क्या क्या आने वाला है. उससे आप क्या बोलते हो आपके लैंग्वेज में? प्रेडिक्शन. ओके ना, मतलब जैसे कि आप बोलो कि आप क्या लगाते हो, अगर घर बैठे बैठे अगर आपने बोल दिया कि आज बारिश होने वाली है, ओके, या आपका जो बारिश होने वाला है ना, वो आप जो सोचते हो ना बारिश होने वाली है, इसे आप क्या बोलते हो? प्रेडिक्शन बोलते हो. ठीक है ना. आप तो कोई वातावरण विभाग के कोई तो ओनर तो नहीं हो ना, फिर भी आपको पता रहता है कि आज बारिश होने वाली है. कैसे? कि आप खुद का एक प्रेडिक्शन लगाते हो, आसमान को देखे, ओके, कि आज आसमान में बादल छाए हुए हैं तो बारिश तो होगी. तो ये आपका होता है प्रेडिक्शन, जिसे आप क्या बोलते हो मराठी में? अंदाजा लगाना, या फिर हिंदी में बोलते हो हम अंदाजा लगाना. अंदाजा मतलब क्या? कि क्या होने वाला है. क्लियर? तो आपको वो समझने के लिए आपको पहले कुछ नंबर को समझना पड़ता है, और जब आप पहले कुछ नंबर को समझोगे तभी आप आगे वाला नंबर बताओगे ना. इज दैट क्लियर? मतलब आप 2 4 6 8 10 12 अगर आएगा तो आगे जब आपका 14 होगा, देन 16 होगा. इज दैट क्लियर? वेरी गुड. देन इसके बाद अगर आप समझो कोई भी अगर नंबर लोगे, देखिए आपका ये नेचुरल नंबर हो गया, ये भी आपका क्या हो गया? ये भी आपका सीक्वेंस हो गया, आपका इवन नंबर भी सीक्वेंस हो गया. अगर आप कुछ ऑड नंबर लो, 1 3 5 7 9, कुछ भी लो आप ऑड नंबर, जस्ट लाइक व्हाट, अगर आप ऑड नंबर लोगे 1 3 5 7, तो आपका आगे क्या आएगा? आगे क्या आएगा बेटा? आपका 9 आएगा. ओके, देन आपका 11 आएगा, देन 13 आएगा. इस तरह से आपका प्रेडिक्शन क्या होता है? एक तरह का क्रिएट होता है आपके माइंड में. आपके माइंड में एक प्रकार फिक्स होता है, एक तरह का फिक्स होता है कि आगे क्या होने वाला है, हम आगे क्या क्या करेंगे. ओके, हमारी जो गाड़ी है ना वो रुकती नहीं है. अगर आपको पहले अगर आपकी गाड़ी में पेट्रोल फुल भरा हो तो, पर उसके लिए प्रेडिक्शन लगाने की जरूरत नहीं है गाड़ी के लिए, पर आपको नंबर में आपको प्रेडिक्शन लगाना पड़ता है. क्लियर? चलिए, तो बेटा इसके लिए एक एक्सेप्शन होता है. कैसा? देखिएगा कि अगर आप लोग इस तरह का अगर नंबर लोगे तो देखिए जस्ट लाइक व्हाट 7 15 16 और 22. देखिए आप मुझे बताइए कि इसके आगे आप नंबर क्या आएगा?
ओके देखिए हमारा फर्स्ट नंबर हो गया, ये सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। ओके अब इसके बाद कौन सा नंबर आएगा और आप बता सकते हो क्या? आप बता सकते हो क्या? पहले आप क्या चेक करते हो कि भाई देखो 15 और 7 में कितने का डिफरेंस है? 8 का डिफरेंस है, बराबर। 16 और 15 में कितने का है? 1 का है। 22 और 16 में कितना है? 6 का है। इन तीनों अगर डिफरेंस को देखोगे तो तीनों में कोई मैचिंग नहीं है, तीनों आप एक दूसरे को क्या नहीं है? कॉमन नहीं है। तो आप लोग आगे वाला नंबर नहीं बता सकते कि क्या आएगा, इसलिए ये क्या नहीं होगा? दिस इज नॉट ए सीक्वेंस, इसे आप सीक्वेंस नहीं बोल सकते। क्लियर? इसको आप सीक्वेंस नहीं बोलोगे। जब तक आपका प्रेडिक्शन सही नहीं होगा आगे वाले नंबर को देख के, तब तक आप लोग सीक्वेंस नहीं बोल सकते। क्लियर? दैट्स योर सीक्वेंस का फॉर्मेट। ओके अभी देखिए हम देखेंगे इसके फॉर्म में हमारे चैप्टर में क्या दिया है उसको देखेंगे। ठीक है, ये तो हुआ हमारा सिंपल सा बेसिक। ओके अभी देखिए चैप्टर में क्या गिवन है कि सी हियर व्हाट इज इट, कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले पहले आपको बता दूं। ओके उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। सो पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। ओके मैंने हालांकि आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है कि आपको 10th क्लास का करना है। आप लोग अगर 10th क्लास का करोगे ना तो उसमें आपका इंट्रो हो जाएगा कि सीक्वेंस क्या होता है। फिर भी मैं आपको एक बार रिवाइज कर रहा हूँ। ओके ताकि आपका कोई भी बच्चा है ना उसको ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसका डाउट रहे मन में। ओके चलिए तो बेटा सेकंड पढ़ेंगे सीक्वेंस, जो कि मैं अपने पढ़ा रहा हूँ आपको। ओके ना अभी मैंने आपको डेफिनेशन बताई अपने बेसिक लैंग्वेज में, हालांकि देखा जाए तो चैप्टर के फॉर्म में आपको बताऊंगा अभी। ओके देन एपी एंड जीपी। एपी मतलब अरुणाचल प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश नहीं। ओके डोंट बी कंफ्यूज। एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। व्हाट इज इट? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके देन जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अभी दोनों भाई आपस में कैसे कैसे डिफरेंट है उससे हम पढ़ेंगे आगे। ओके तो आज हम ये तीनों के तीनों कॉन्सेप्ट पढ़ना है बहुत ही इजीली। चलिए मेरे साथ, दीजिए मेरा साथ और देखिए अच्छे से वीडियो क्वालिटी हाई करके। ओके चलिए बेटा, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी हियर, आपको पहले मिल जाएगा हमें क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में। हालांकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट तो बताया, फिर भी मैं आपको एक बार और रिवाइज कर दूं कि हमें क्या क्या पढ़ना है चैप्टर के हिसाब से। हमें क्या क्या पढ़ना है बेटा इस चैप्टर में, सेकंड चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज में क्या क्या पढ़ना है देखो। लेट स्टडी एपी एंड जीपी मतलब अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी मतलब जीपी के जो एन टर्म्स हो गए ना उनकी सम पढ़ेंगे। क्लियर? देन सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी। अभी देखिए सेकंड में क्या है? एन टर्म्स, और थर्ड में क्या है? इन्फिनिटी। मतलब देखा जाए तो इसमें सिर्फ एन टर्म तक, मतलब यहाँ पे फाइनाइट बोल लो इसको आप, और जो इनफाइनाइट है उसे आप इनफाइनाइट जीपी भी बोल सकते हो। ओके ये भी पढ़ेंगे। देन एचपी। एचपी मतलब हिंदुस्तान पेट्रोलियम नहीं। ओके इसको आप हिंदुस्तान पेट्रोलियम मत बोलना, इसको आप क्या बोलते हो? हार्मोनिक प्रोग्रेशन। क्या बोलोगे बेटा? व्हाट इज इट? दैट्स योर हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ओके आपने फिजिक्स में हार्मोनिक वर्ड तो पढ़ा होगा ना। हार्मोनिक फिजिक्स का थोड़ा डिफरेंट है और मैथ का डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट मैं आपको आगे बताऊंगा। ओके देन एएम, जीएम एंड एचएम। एएम मतलब कुछ एंटी मॉडरेरियन वगैरह नहीं होता। ठीक है, एएम मतलब क्या होता है? अरिथमेटिक मीन। क्या होता है? अरिथमेटिक मीन, देन ज्योमेट्रिक मीन, देन हार्मोनिक मीन। ठीक है, हमें ये सब कुछ पढ़ना है किसमें? इस चैप्टर सेकंड में। ओके क्लियर? देन चलिए फाइन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी द डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस। हालांकि देखा जाए तो इसमें मैंने आपको सीक्वेंस पढ़ाया था अपनी ओन लैंग्वेज में। ओन लैंग्वेज में आपको सीक्वेंस की मैंने डेफिनेशन बताई, पर चैप्टर की फॉर्म में कैसे होगी देखिएगा। व्हाट इज इट? सीक्वेंस मतलब क्या होता है? ए सेट ऑफ नंबर्स वेयर द नंबर्स आर अरेंज इन अ डिफाइनेट ऑर्डर। देखिए वही मैंने बताया। ओके ए सेट ऑफ नंबर्स वेयर द नंबर्स आर अरेंज इन अ डिफाइनेट ऑर्डर लाइक द नेचुरल नंबर्स इज कॉल्ड द सीक्वेंस। बराबर ना, मैंने आपको इसमें यही बताया कि नंबर रिटन इन अ डिफाइनेट ऑर्डर इसे आप क्या बोलते हो? सीक्वेंस बोलते हो। देखिए जस्ट लाइक नेचुरल नंबर, क्योंकि आपको पता होता है नेचुरल नंबर में कि आगे वाला नंबर क्या होने वाला है। दैट्स योर प्रेडिक्शन। दैट्स व्हाई वी से दैट नेचुरल नंबर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर, जो भी आपके नंबर्स है जिसमें आप आगे वाले नंबर्स अपने आप से लिख सकते हो बिना कुछ लिखे, बिना कुछ प्रैक्टिस के, बिना कुछ कागज के। ओके क्योंकि आपके माइंड में वो नंबर फिक्स होके है कि ये नंबर आगे आएगा। बराबर ना? क्लियर? जैसे कि आपके माइंड में फिक्स है कि हमारा मैथ के क्लास के बाद आपका बायो का क्लास होगा, फिर आपका केमिस्ट्री का होगा। इस तरह से आपके माइंड में जो फिक्स होता है ना कि सुबह आपका फिजिक्स का क्लास है, फिर मैथ का है, फिर बायो का, फिर केमिस्ट्री का, उस तरह से आपको नंबर भी पता होते हैं कि आगे क्या होने वाला है। दैट्स कॉल्ड द प्रेडिक्शन एंड दैट टाइप ऑफ प्रेडिक्शन इज कॉल्ड द सीक्वेंस। ओके क्लियर? डोंट बी कंफ्यूज। देन देखिएगा एग्जांपल, नेचुरल नंबर्स इवन इंटीजर बिटवीन 10 एंड 100। बराबर? देन स्क्वायर्स ऑफ इंटीजर्स। ओके इस तरह के एग्जांपल ले लो आप सीक्वेंस में, इसे आप क्या बोलते हो? सीक्वेंस बोलते हो, प्रॉपर सीक्वेंस। ओके इन जनरल मतलब देखिए डेली लाइफ में क्या होता है, अगर डेली लाइफ में बोलो या फिर मैथ में बोलो। ओके इन मैथमेटिकल लाइफ इन जनरल सीक्वेंस इज रिटन एज, देखिए हमने तो यहाँ पे क्या लिखा था? हमने तो यहाँ पे लिखा था 1 2 3 4। ओके अभी देखिए इसमें क्या बताता है कि सीक्वेंस जो लिखते हैं ना तो हम किस में लिखते हैं? हम लिखते हैं टर्म्स में। किस में लिखेंगे बेटा? टर्म्स में। और टर्म्स कहते हैं आज कैसे आते हैं बेटा? टर्म्स मतलब अगर 1 बोलेंगे तो ये आपका पहला टर्म हो गया T1, ये आपका सेकंड टर्म T2, ये 3 T3। ओके मतलब आपने तो 10th में पढ़ा था कि T1 T2 T3 क्या होता है। ओके दैट्स योर टर्म्स। ओके मतलब देखिए आप 1 को क्या बोलोगे?
टी टू द बेस 1। देखिए जब आपका 1 आएगा ना वो बेस में आएगा, ठीक है, मतलब आप फर्स्ट टर्म ले लो ना, अगर आप फर्स्ट टर्म ले रहे हो तो आपका टी के बेस में 1 आएगा, सेकंड टर्म लोगे तो टी के बेस में 2 आएगा, मतलब सेकंड टर्म। देन अगर टी के नीचे अगर स्मॉल टी ले रहे हो, ओके, हम कैपिटल टी नहीं ले रहे, डोंट बी कंफ्यूज, वी गेट द ओनली स्मॉल टी डिनोट्स द टर्म्स, ओके। और जो बेस में आता है ना वो ये बताता है कि वो कौन से नंबर का टर्म होगा, मतलब 1 आ रहा मतलब फर्स्ट टर्म, 2 आ रहा मतलब सेकंड टर्म, और 3 आ रहा मतलब थर्ड टर्म। अभी देखिए आपका इसमें फर्स्ट टर्म क्या होता है, इसमें देखिए इस सीक्वेंस में आपका फर्स्ट टर्म क्या होगा, 1 होगा, सेकंड आपका 2 होगा, और थर्ड आपका 3 होगा। देखिए फर्स्ट 1 है, सेकंड 2 है, थर्ड 3 है। तो आप इसे कैसे लिखते हो, सिंपल, इसको आप T1 T2 T3 अप टू Tn लिख सकते हो, ओके, किसके फॉर्म में, सिंपल टर्म के फॉर्म में। देखिए ये आपको यहाँ बता रहा है, ओके, देखिए कि इन जनरल ए सीक्वेंस इज रिटन एज T1 T2 T3 T4 अप टू Tn, वेयर T1 क्या होता है आपका फर्स्ट टर्म होता है, T4 क्या होता है फोर्थ टर्म होता है, देन Tn क्या होता है आपका, T के बेस में अगर n आएगा तो ऑब्वियसली वो क्या होगा आपका n टर्म होगा ना, बराबर, ओके, डोंट बी कंफ्यूज। बढ़ेंगे आगे। नाउ देखिए मैंने आपको अभी बोला कि सीक्वेंस के है ना जो है ना दो भाई होते हैं, कौन से भाई, पहला तो फाइनाइट सीक्वेंस की वो आप उसे काउंट कर सकते हो कि वो कहाँ तक जा सकता है, और सेकंड आपका इनफाइनाइट सीक्वेंस जिससे आप नहीं बता सकते कि वो कहाँ तक जाएगा, बराबर। हालांकि आप प्रेडिक्शन लगा सकते हो कि वो क्या क्या होता है आगे, पर वो कहाँ तक जाएगा, ओके, वो कहाँ तक उड़ेगा, ओके, वो आपको पता नहीं, समझ में आ रहा, आपको भी पता नहीं है कि देखने में आपको समझ में आता है कि नहीं आगे क्या नंबर आने वाला है, पर जब भी आप उसे लिखोगे 1 बाय 1 तो आपका पूरा पेज खत्म हो जाएगा, आपकी पूरी बुक खत्म हो जाएगी, पर वो आगे तक कहाँ जा रहा है आपको पता नहीं, गोज टू मेनी मोर इन्फिनिटी, दैट्स द इनफाइनाइट सीक्वेंस। चलिए पढ़ते हैं डेफिनेशन, okay, don't be confused on that. See here, finite sequence says you a sequence containing finite number of terms is called a finite sequence। भाई कितना इजी है, ठीक है, छोटा बच्चा भी पढ़ लेगा ना इसको। आपकी टेक्स्ट बुक जो बनी है ना अभी इस साल की, इतनी अच्छी टेक्स्ट बुक है कि छोटा बच्चा भी अगर खुद से पढ़ेगा ना तो उसको इजीली समझ में आता है, ओके। आप छोटे तो नहीं हो, आप 11th क्लास में हो, ओके, यू आर नाउ 11th क्लास एलिजिबल स्टूडेंट ऑफ साइंस, पर अगर छोटा बच्चा भी इसको पढ़ेगा ना एक बार तो इतनी अच्छी टेक्स्ट बुक है कि आपको एक बार में समझ में आता है कि इसको क्या बोलना है, पढ़ाने वाले की जरूरत भी नहीं पड़ती, फिर भी हमारा काम है आपको मैं पढ़ाऊंगा, ओके। चलिए, ए सीक्वेंस कंटेनिंग फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इज कॉल्ड द फाइनाइट सीक्वेंस, मतलब जिस टर्म्स में जिस सीक्वेंस में आपके फाइनाइट नंबर्स होंगे जिससे आप गिन सकते हो, अगर आप बोलोगे कि 1 से लेके 10 तक, 1 2 3 4 से लेके 10 तक, ओके, आप इसे क्या बोलोगे, फाइनाइट सीक्वेंस बोलोगे। क्यों, क्योंकि आप इसे पढ़ सकते हो, कहां तक जा रहा आपको पता है ना। जो सीक्वेंस आपको पता है कि कहां तक जाएगा उसे आप क्या बोलते हो, फाइनाइट सीक्वेंस बोलते हो, और जो सीक्वेंस आपको नहीं पता कि वो कहां तक जा सकता है उसे आप क्या बोलते हो, इनफाइनाइट सीक्वेंस बोलते हो। होप सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द बोथ, ओके, वेरी इजी फंडा, ओके। सी हियर इट इज रिटन एज, इसे आप कैसे लिखते हो, T1 T2 T3 टू Tn, मतलब आप सेट के फॉर्म में लो, किसी भी फॉर्म में लो, ओके, मतलब T1 T2 T3 Tn तक, मतलब आप इससे n टाइम्स बोल सकते हो कि n टाइम्स टर्म्स, ओके। तो ये क्या होगा आपका फाइनाइट सीक्वेंस होगा फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर n, मतलब जो भी आपका लास्ट में जो नंबर आएगा फाइनाइट सीक्वेंस में वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर ही होना चाहिए, ओके, क्लियर। देन देखिए अभी इनफाइनाइट सीक्वेंस, ए सीक्वेंस इज सेड टू बी इनफाइनाइट इफ इट इज नॉट फाइनाइट सीक्वेंस, बराबर ना भाई, अगर फाइनाइट नहीं होगा तो इनफाइनाइट ही होगा ना, कल नहीं तो आज होगा, आज नहीं तो परसों होगा, मतलब जो चीज़ नहीं होती उसके अपोज होगी, मतलब अगर ये फाइनाइट नहीं है तो ऑब्वियसली इनफाइनाइट होगा, क्लियर, डोंट बी कंफ्यूजन दैट इनफाइनाइट एंड फाइनाइट, ओके, मतलब जिसको आप गिन सकते हो उसे आप बोलोगे फाइनाइट, जिससे आप नहीं पता आपको कि आगे कहाँ तक जाएगा उसे आप बोलते हो इनफाइनाइट सीक्वेंस, इट मीन्स गोज टू मेनी मोर, ओके। अगर आप इसमें बोलोगे जस्ट लाइक व्हाट, अगर आप यहाँ पे लिखोगे 1 2 3 4, देन यहाँ पे डैश 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 दे दोगे, पर ये क्या दिखा था आपको, डैश 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 डैश, देखिए लास्ट में कोई नंबर नहीं है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, 10 लिखा था, तो इसे हम क्या बोलोगे, फाइनाइट सीक्वेंस, पर यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं लिखा लास्ट में, तो ये कहाँ तक जा रहा है आपको पता नहीं, इन्फिनिटी से लेकर मिनी मोर कहाँ तक जाएगा, यू नो वेरी वेल अबाउट दैट, आपको नहीं पता कि वो कहाँ तक जाएगा, यू डोंट नो अबाउट दैट, ओके। देन इट इज रिटन एज T1 T2 T3, देखिए यहाँ पे डैश डैश दिया है, यहाँ पे देखना आपको Tn लिखा था क्योंकि ये फाइनाइट था, यहाँ पे डैश डैश दिया है और कुछ भी नहीं लिखा क्योंकि ये इनफाइनाइट है, और आप बोल सकते हो Tn, इसे आप सिंपल क्या बोल सकते हो, Tn, पर जो n होगा ना वो 1 से क्या होगा, ग्रेटर एन इक्वल होगा, क्लियर। इतना इजी कॉन्सेप्ट है, यू हैव टू नो अबाउट दैट, कि इतने इजी कॉन्सेप्ट आपको सिर्फ पढ़ने हैं, लिखने हैं, समझने हैं, ओके। और इसके बेसिक पे जो प्रॉब्लम्स है ना वो तो इतनी इजी होते हैं कि आपको देखते समय आ जाएगा, क्योंकि आपने 10th में पढ़ा है, कोई भी नया नहीं है इसमें, क्लियर। चलिए सो बेटा सेकंड देखिए, अभी सेकंड क्या होता है इसके बाद, सीक्वेंस दैट फॉलो स्पेसिफिक पैटर्न्स आर कॉल्ड द प्रोग्रेशन, ओके। इस तरह के पैटर्न को जो सीक्वेंस फॉलो करते हो उसे आप क्या बोलते हो, प्रोग्रेशन बोलते हो, क्या बोलते हो, प्रोग्रेशन। देखिए अब बढ़ेंगे आगे, सो फर्स्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन,
इसमें पहला क्या बेटा आपका एपी मतलब आंध्र प्रदेश नहीं, ये आपका होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जब वो क्या बोलता है, सी हियर इन ए सीक्वेंस इफ द डिफरेंस बिटवीन एनी टर्म एंड इट्स प्रेसिडिंग टर्म्स मतलब tn+1 माइनस tn इज कांस्टेंट देन द सीक्वेंस इज कॉल्ड एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर आप सेम अगर आपको इसमें सिंपल अगर डेफिनेशन चाहिए तो आप क्या बोल सकते हो कि जिनका डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा, मतलब सेम डिफरेंस मतलब क्या होगा आपका, अगर किसी भी सीक्वेंस में अगर उसका डिफरेंस अगर सेम होता है उसे आप क्या बोलते हो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हो। देखिए यहाँ पे वही दिया है ना कि इन सीक्वेंस इफ द डिफरेंस बिटवीन एनी टर्म एंड इट्स प्रेसिडिंग टर्म्स tn+1 माइनस tn मतलब सेकंड टर्म से आप पहले टर्म क्या करो, माइनस करो। मतलब देखिए अगर आप यहाँ पे लिखोगे कि 1 3 5 7 9, इसमें आपका डिफरेंस क्या होगा कि आप इस टर्म में से इस टर्म को क्या करो, माइनस करो, आपको मिल जाएगा 2, इसमें मिल जाएगा आपको 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, मतलब आप सेकंड टर्म में से उसके पहले की टर्म क्या करो, माइनस करो, आपको डिफरेंस मिलेगा। और एक चीज, और जो आपकी पहली टर्म होती है ना, स्टार्टिंग टर्म जिसे आप 1 बोल रहे हो, ये आपका होगा स्मॉल a इक्वल्स टू 1 और आप डिफरेंस को दिखाते हो स्मॉल d से, मतलब स्मॉल d क्या है आपका, स्मॉल d 2 होगा। क्लियर, मतलब किसी भी सीक्वेंस में जो आपका फर्स्ट नंबर होता है, देखिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्या आपका 1 है ना, तो आपका हो गया स्मॉल a। क्लियर, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो आपका पहला सीक्वेंस का पहला नंबर होता है उसे आप क्या बोलते हो, स्मॉल a, और उनके बीच में सीक्वेंस में जो भी डिफरेंस आएगा उसे आप क्या बोलोगे, स्मॉल d। क्लियर, देखिए देन कंसिडर द फॉलोइंग सीक्वेंसेस, इसमें हम देखेंगे इसमें a क्या होता है और d क्या होता है। देखिए फर्स्ट वाला, ओके सीधा फर्स्ट वन, फर्स्ट क्या बोलता है आपको 2 5 8 11 14, ओके अभी देखिए ये कहाँ तक जा रहा है, ये जा रहा है इन्फिनिटी तक, मेनी मोर, इसलिए आप इसे क्या बोलोगे, इनफाइनाइट सीक्वेंस भी बोलोगे, बराबर ना। अभी देखिए इसमें डिफरेंस क्या है, बट डिफरेंस के पहले आपको इसमें क्या लिखना है, स्मॉल a लिखना है इस सीक्वेंस से। और आपको मैंने अभी बोला स्मॉल a मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म। कभी भी एक चीज ध्यान में रखो कि आपका स्मॉल a क्या होता है कि उस सीक्वेंस में दिया गया फर्स्ट टर्म, इसमें क्या है बेटा आपका 2 है तो आपका स्मॉल a 2 हो जाएगा, बराबर। अभी देखिए आपको डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस आप कैसे निकालते हो, डिफरेंस इक्वल्स टू व्हाट, आपकी जो सेकंड टर्म है उसमें से फर्स्ट टर्म माइनस करते जाओ, मतलब 5 में से 2 गया तो 3 मिल गया, 8 में से 5 गया तो 3 मिल गया, 11 से 8 गया तो 3 और 14 से भी 11 गया तो 3, मतलब सभी नंबर्स के लिए आपका कॉमन डिफरेंस एक ही है, इसलिए क्या होगा, d इक्वल्स टू 3 होगा। क्लियर, डोंट बी कंफ्यूज ऑन दैट्स योर प्रॉपर सीक्वेंस फॉर योर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, उस तरह से सेकंड देखो, सेकंड में क्या होगा, सेकंड में a इक्वल्स टू 4 होगा और d क्या होगा आपका बेटा, अभी आपको देखते समय समझ में आया होगा किसका डिफरेंस, देखो 4 + 6 10, 10 + 6 16, देन 22, देन 28, मतलब डिफरेंस कितने का है, 6 का है ना। एक काम करो, आप सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करो या फिर फर्स्ट टर्म में जो आपका डिफरेंस है उसे ऐड करते जाओ, वही आपका क्या होगा, डिफरेंस होगा, मतलब इसको बोलते हैं आप 6। क्लियर, थर्ड में देखो, थर्ड में आपका a क्या होगा, थर्ड में आपका a होगा 4 और आपका बेटा सेकंड क्या होगा, देखो सेकंड में क्या होगा आपका, सेकंड देखो यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 4 और 6 में डिफरेंस क्या है आपका। अब जब आप इसमें सोच में पड़ जाओगे कि इसमें डिफरेंस तो सर कितने का है, 12 का है 4 और 16 में, पर 16 और 64 में कितने का डिफरेंस है, 48 का डिफरेंस है। कितने का बेटा आपका डिफरेंस, 48 का। और आपको पता है 48 ओके और 12 कभी कॉमन नहीं हो सकते ना, बराबर, कभी आपने उसको देखा कि कॉमन होते हुए नहीं हो सकते, इसलिए आप इसे क्या नहीं बोलोगे, दैट्स नॉट योर सीक्वेंस, मतलब आप इससे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी नहीं बोलोगे। क्लियर, डोंट बी कंफ्यूज ऑन दैट, वेरी इजी फंडा, आपको सिर्फ समझना है कि मैं क्या बोल रहा हूं। ओके क्लियर, इसका मतलब आपका फर्स्ट होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सेकंड होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, पर आपका थर्ड जो है ना, थर्ड आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा, क्योंकि आपको सिर्फ फर्स्ट टर्म मिलेगी पर डिफरेंस आपको नहीं मिल रहा है, इसलिए दैट टर्म मतलब दैट थर्ड सीक्वेंस इज नॉट ए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, बट उसे आप सीक्वेंस बोल सकते हो, ओके सीक्वेंस बोल सकते हो, पर सीक्वेंस आपको प्रेडिक्शन नहीं लग रहा है इधर, तो इसे आप सीक्वेंस भी नहीं बोल सकते और साथ में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी नहीं बोल सकते। क्लियर, देन फोर्थ देखिए, फोर्थ में क्या आपका 1/5, 1/25, 1/125। अब आप मुझे बताओ कि फोर्थ वाला क्या आपका होगा, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि अब इसमें देखो, इसमें डिफरेंस कितना मिल रहा है आपको, इसमें आपको डिफरेंस भी नहीं मिल रहा अच्छे से, ओके इसलिए ये भी आपका नहीं क्या होगा, ये भी आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। अब देखिए लास्ट वाला, अभी देखिए लास्ट वाला क्या आपके पास, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फिर से, -3 2 7 12 और 17। इसमें देखिए आपका a क्या होता है, इसमें आपका a होगा -3 फर्स्ट टर्म। अब डिफरेंस देखिए, डिफरेंस क्या है, देखो इसमें देखो 2 और 7 में 5 का है, 7 12 में 5 का और 12 17 में 5 का, पर फर्स्ट देखो यहाँ पे -3 है, और आपको एक चीज बता दूं कि -3 + 5 क्या होता है, -3 + 5 क्या होता है आपका, 2 ही होता है ना, और आपको सेकंड टर्म 2 ही मिल रही, मतलब -3 + 5 आपको 2 होता है, इसलिए इसका डिफरेंस क्या होगा, ऑब्वियसली d इक्वल्स टू 5 होगा। क्लियर, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से, दैट्स इट मींस व्हाट, दैट फर्स्ट second and fifth are the arithmetic progression and the given that third and fourth are not a arithmetic progression.
क्लियर। चलिए बढ़ते आगे। नाउ सी हियर द सीक्वेंस 1 to 5 आर एपी, मतलब जो हमारे सीक्वेंस 1 to 5 है ना जो इस एग्जांपल में, वो क्या होंगे, एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होंगे। बट द टर्म्स इन अ सीक्वेंस 3 4 आर नॉट एपी एज द डिफरेंस बिटवीन देयर कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स इज नॉट कांस्टेंट, मतलब उनका डिफरेंस सही नहीं है ना, इसलिए आपका थर्ड और फोर्थ क्या नहीं होगा इसमें का, ये थर्ड फोर्थ आपका क्या नहीं होगा बेटा, ये आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। क्लियर। इतना अच्छा और इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। इफ t1 t2 t3 tn आर इन एपी देन t ऑफ n+1 माइनस tn इक्वल्स टू t इज कांस्टेंट। ओके, मतलब देखिए जब भी आप डिफरेंस निकालते हो ना तो आप सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म क्या करते हो, माइनस करते हो। कि क्या करते हो, माइनस करते हो। ठीक है, देखिए आपका tn के बाद क्या आएगा, इसमें देखो tn के बाद आपका क्या आता है, t ऑफ n+1, मतलब आप जब t ऑफ n+1 में से आप tn को माइनस करोगे तब आपको क्या मिलेगा, डिफरेंस मिलेगा। उस तरह से आप किसी भी सीक्वेंस में सेकंड नंबर से उसके पहले नंबर को क्या करो, माइनस करो। अगर सभी का अगर कॉमन डिफरेंस एक ही है तो उसे आप क्या बोलोगे, कांस्टेंट डिफरेंस फॉर ऑल n। क्लियर। हेंस द सीक्वेंस कैन आल्सो बी रिटन एज व्हाट, इसे आप कैसे लिखते हो, आप उसे पहली टर्म को a लिखो, सेकंड में डिफरेंस ऐड करो, मतलब a में अगर आप डिफरेंस अगर ऐड करो तो क्या होगा, a प्लस डी होगा। बराबर, अगर आप a में अगर डिफरेंस अगर ऐड करोगे तभी आपको सेकंड नंबर मिलेगा ना, मतलब a प्लस डी होगा। उसके बाद थर्ड क्या होगा आपका, a प्लस 2d होगा। बराबर ना, जितना डिफरेंस उसका डबल होता है ना, इट मीन्स डबल डिफरेंस ऐड इन द फर्स्ट टर्म। बराबर, इससे आप आगे जाओगे तो क्या होगा आपका, आगे जाओगे तो क्या होता है आपका, व्हाट इज इट, दैट a प्लस n ऑफ व्हाट इज इट, दैट a प्लस n ऑफ n-1 बोल लो या फिर कुछ भी बोल लो, आप लोग अच्छे से लिख सकते हो, आपको पता है उसमें क्या आएगा। ओके, एन टर्म मतलब क्या होगा आपका, a माइनस n-1 ऑफ d। ओके, इससे आप क्या बोलते, देखो यहाँ पे आपको गिवन है, तो tn क्या होता है बेटा, ये आपका फार्मूला है। एक चीज ध्यान में रखो, ये आपका क्या है, फार्मूला है फॉर फाइंडिंग द यूनिट टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, विच वन, tn इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू d, वेयर t1 क्या होता है आपका, a होता है एंड सम ऑफ n टर्म्स दैट इज Sn इक्वल्स टू, देखिए ये तो आपका हो गया सिंपल फार्मूला फॉर टर्म्स के लिए, मतलब अगर आपको टर्म्स निकालने हो तो आप ये फार्मूला अप्लाई करो, कौन सा, ये वाला, तो आपको मिल जाएगा, आपका सम मिल जाएगा। देखिए अगर आपको निकालना है, आपके पास अगर कोई सीक्वेंस है गिवन की 1 3 5 7, ओके, और आपको फोर्थ वाले जो टर्म यहाँ पे आने वाली है वो आपको निकालने, तो आप क्या करोगे, इस फार्मूले को अप्लाई करो, मतलब क्या होगा, t टू द बेस 4, क्योंकि आपको फोर्थ टर्म निकालनी है, सॉरी फोर्थ नहीं फिफ्थ वाली, क्योंकि आपको 4 ऑलरेडी है ना, आपको फिफ्थ वाली निकालनी है, तो यहाँ पे क्या करोगे, a क्या होगा आपका, a आपका होता है फर्स्ट टर्म मतलब 1 होगा, 1 प्लस आपका n क्या है, डिफरेंस देखो इसमें कितने का है, ओके, n सॉरी डिफरेंस नहीं, आपका 5 लिख लो यहाँ पे, क्योंकि 5 टाइम्स निकालना है ना, 5 फिफ्थ टर्म निकालनी है आपको, यहाँ पे 5 आ जाएगा, 5 माइनस 1, और डिफरेंस कितने का है देखो, 1 और 3 में 2 का, 3 5 में 2 का, और 5 7 में 2 का, यहाँ पे 2 लिख लो, क्या होगा देखो इधर सिंपल, 1 प्लस 5 माइनस 1 इज 4 एंड 4 इंटू 2 8, दैट्स वाई 9। बराबर, यहाँ पे आपका 9 आ जाएगा, चेक कर लो, 1 3 5 7 9। बराबर, मतलब इस तरह से अगर आपको कोई भी टर्म अगर निकालने हो, देन वी यूज द फॉर्मूला विच वन, tn इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी, वेयर a इज फर्स्ट टर्म एंड d इज द कॉमन डिफरेंस फॉर ऑल द टर्म्स प्रेजेंट इन द सीक्वेंस। क्लियर। अभी देखिए इसके लिए सम क्या होता है, सम इक्वल्स टू t1 प्लस t2 प्लस tn, इसका एक फार्मूला है। अगर आपने ये तो सिंपल टर्म के लिए लिख लिया, पर सभी टर्म का अगर आपको सम लेना है, समझ में आ रहा, सभी टर्म का अगर आप सम लेना है, मतलब देखिए अगर आपके पास इस तरह से अगर टर्म से 1 3 5 7 9, तो इसे आप क्या करते हो, सिंपल इसमें प्लस लगा लो, मतलब क्या होगा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, पर इतना करने में आपको इतना देर लगेगा कि आपको पता नहीं कितना देर लगता है, आपको पता है, क्योंकि इतना बड़ा फॉर्मेट करने से अच्छा है कि आप एक सिंपल फॉर्मेट कर लो, कौन सा, n/2 इन द ब्रैकेट, इन द क्लोज ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये आपका हो गया फॉर्मूला फॉर सम मतलब s टू द बेस n। ओके, ये दोनों के दोनों जो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से, दैट tn इक्वल्स टू, दैट tn जिसे को मैं बॉक्स कर रहा ब्लू में, tn इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी एंड sn इक्वल्स टू दैट्स n/2 इन द क्लोज ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। इफ t1 t2 t3 एंड tn आर इन AP, देन आप क्या बोल सकते हो, t1 प्लस के आपका कांस्टेंट रहेगा। बराबर ना, आप कांस्टेंट ऐड करते हो ना t1 में, मतलब फर्स्ट टर्म में, तभी आपको सेकंड डिफरेंस मिलता है ना, t1 प्लस के, देन t2 प्लस के, t3 प्लस के, टू tn प्लस के आर ऑल्सो इन AP। बराबर, देन kt1 kt2 kt3 टू ktn आर ऑल्सो इन AP, पर आपका जो k कांस्टेंट है जो इसके साथ मल्टीप्लाई में है ना, ये आपका 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर 0 के इक्वल होगा तो आपको पता है 0 से कोई भी टर्म मल्टीप्लाई कर लो वो 0 ही होगी। मतलब अगर यहाँ पे अगर t अगर आप क्या लोगे, सॉरी अगर आप k अगर 0 लोगे तो मल्टीप्लाई में जो टर्म्स है आपके t1 t2 t3 से लेके tn तक, वो सभी के सभी क्या होंगे, 0 होंगे ना। ओके, देन ये आपका दोनों के दोनों क्या है बेटा, सब नोटेशन से। ओके, चलिए बढ़ते आगे। ठीक है, हालांकि देखा जाए तो हमारा वीडियो अभी 30 मिनट तक हो गया है, पर आगे बढ़ते हैं। अभी भी देखना है हमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, उसके बाद देखना है हमें ग्रेटेस्ट जनरल। ओके, और कुछ एग्जांपल्स
ओके चलिए देखते बेटा हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, क्योंकि आज का हमारा हो जाना चाहिए सब कुछ, क्योंकि अगर आज कैच नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, क्योंकि हमें आगे और कुछ पढ़ना है। ठीक है, तो एक काम कर दो बेटा, आप एक काम कर लो, आज के लिए इतना ही पढ़ लो। ठीक है, आज के लिए आपको इतना ही, क्योंकि अगर मैं और आगे अगर वीडियो बढ़ाऊंगा तो फिर वीडियो की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगी। अभी फिलहाल तो हमारा वीडियो 30 मिनट का हो गया है, इसको और आगे बढ़ाने से अच्छा है कि मैं इसका यहाँ पे स्टॉप कर दूँ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए। और आज वाला हमारा नेक्स्ट पार्ट कौन सा, ज्योमेट्रिक का, तो उसे मैं लूंगा नेक्स्ट क्लास में। ओके, मतलब नेक्स्ट जो आपको वीडियो मिलेगा उसमें पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। पर आपके बेटा होमवर्क क्या है, देखो आपका जो होमवर्क हुआ वो क्या होगा कि आपको 10th क्लास का पूरा सीक्वेंस जो चैप्टर है आपका सीक्वेंस जो आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो पढ़ा था उसको आप पढ़ लो अच्छे से, और खुद से आप कुछ एग्जाम्पल लो किसके लिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए, और सॉल्व करके देखो और मुझे मेरे व्हाट्सएप पे सेंड करो। ठीक है, मतलब आपका ये हो गया सिंपल कॉन्सेप्ट। इसके लिए आपको कुछ होमवर्क तो नहीं दूंगा, किसके लिए, कुछ एग्जाम्पल तो नहीं दूंगा, पर आप खुद से एग्जाम्पल लो आपके 10th क्लास की बुक से, किसके लिए, एपी के लिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए, जिसमें आप दोनों के दोनों फार्मूला अप्लाई कर सकते हो। 4-5 कुल मिला के आप 5 एग्जाम्पल सॉल्व करो, और पाँचों के मुझे क्या सेंड करो, आंसर मुझे मेरे व्हाट्सएप पे सेंड करो। ठीक है, होप सो बेटा ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड टुडे सेशन। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज डू कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स, यस सर आई कैन अंडरस्टैंड, अदरवाइज टेल मी, आई विल क्लियर योर डाउट्स ऑन आवर लाइव सेशन। चलिए बेटा, सो फाइनली व्हाट इज इट, फाइनल थिंग इज व्हाट यू नो वेरी वेल, इफ यू ऑल लाइक माई वीडियो देन प्लीज लाइक कीजिएगा ताकि मुझे समझ में आए कि आपको पसंद आया है। देन प्लीज शेयर ऑल्सो टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, and we have to grow mathematics to मैथमेटिक्स तक। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल रिस्पॉन्स। चलिए आप वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए और मुझे कमेंट कीजिएगा, ये कमेंट करने को मत भूलिएगा। ओके, कमेंट कीजिए अच्छे से, और कोई भी अगर नहीं समझ में आए तो मुझे बताइए। पर आपको कुल मिला के 5 प्रॉब्लम करने हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बेस पे, आपके 10th क्लास की बुक के देख के, यहाँ से नहीं, 10th क्लास जो आपके पास बुक है ना अलजेब्रा का, वहाँ से देख के, तो मुझे मेरे व्हाट्सएप पे सेंड करना है। ये वीडियो वाला फॉर्मेट भी लिख के, और उसके बाद वाला जो फॉर्मेट आप 5 एग्जांपल करोगे 10th क्लास की बुक से, वो भी आपको सेंड करना है। ठीक है, बाकी आपका जो पोर्शन है आपको मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। सो वी विल मीट अर्लियर एज अवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए ख्याल रखिए, पढ़ाई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ओके, सो कीप स्टडी एंड कीप स्माइल। ओके, मेक इट मैथ्स सिंपल एंड वेरी क्रिटिकल, नॉट वेरी इजी। ओके, चलिए, सो बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय।